हेलो एवरीवन, वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज का जो टॉपिक है जो हम लोग आज पढ़ेंगे, वो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो चैप्टर है हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। ठीक है, तो उसमें जो आपका टॉपिक था वो है आपका बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। ठीक, तो जिसमें आपके आते हैं 3 पॉइंट्स। ठीक, पहला था आपका टोटल कॉस्ट, दूसरा एवरेज कॉस्ट और तीसरा मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो जो दूसरा टॉपिक था हम लोग का, दूसरा पॉइंट यानी एवरेज कॉस्ट का, उसमें एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि जो एबीसी कर्व है वो यू शेप्ड क्यों है। ठीक है ना, तो उसी को आज हम लोग समझेंगे। बहुत छोटा सा लेक्चर है। ठीक है, चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए। ये जो आपका ग्राफ देख रहे हैं ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यूज़ किया है, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये सिर्फ समझने के लिए है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए क्या कह रहा है कि यू शेप ऑफ एबीसी कर्व फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो आपका यू शेप है एबीसी कर्व का, ये क्या फॉलो कर रहा है, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, इसी वजह से ये यू शेप्ड है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इनिशियली देयर इज़ टू लिटिल ऑफ वेरिएबल इनपुट्स इन कंपैरिजन टू द फिक्स्ड इनपुट। ठीक है ना, तो शुरुआत में क्या हुआ है कि जो आपका जो वेरिएबल इनपुट है, ठीक है ना, और उससे फिक्स्ड इनपुट से कंपेयर किया जाए तो वो क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट कर रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड इनपुट, वो आपका डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है ना, देयरफॉर एज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप वेरिएबल इनपुट्स को बढ़ाते जाएंगे उसके बाद क्या होगा, फिक्स्ड इनपुट इज़ बेटर यूटिलाइज्ड। तो जैसे आप वेरिएबल इनपुट्स बढ़ाएंगे तो जो आपका फिक्स्ड इनपुट्स है, ठीक है ना, वो भी उसका यूटिलाइजेशन बेटर वे में हो पाएगा। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन द इफ़िशियंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। तो इससे आपका जो वेरिएबल फैक्टर का इफ़िशियंसी है वो बढ़ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफ़िशियंसी ऑफ वेरिएबल इनपुट्स इंक्रीजेज ऑल्सो, और क्या कारण है जो आपका वेरिएबल इनपुट्स बढ़ता है, बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर। अगर आप लेबर जो है उसको, वो जिस काम में परफेक्ट है उसको, उस काम उसको डिवाइड कर दें सारे लेबर को, जैसे ए बी सी लेबर है, ठीक है ना, तो मान लीजिए कोई पैकेजिंग में परफेक्ट है ए वाला, बी वाला आपका रॉ मटेरियल को कलेक्ट करने में परफेक्ट है, ठीक है ना, और जो सी वाला है वो किसी और काम में परफेक्ट है। तो इन तीनों लोगों को अगर डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, इन लोगों के काम के हिसाब से, एफिशिएंसी के हिसाब से, तो ये लोग उस एरिया में बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, इसको इधर लगा देंगे, इसको इधर लगा देंगे, इसको कहीं और लगा देंगे, तो जो आपका प्रोडक्शन है और एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाएगा। तो ये यही कर रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर द एबीसी कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। तो आपका एबीसी कर्व क्या है, वो नेगेटिवली स्लोप्ड है। ठीक है ना, यहाँ से देखिए ऐसे क्या है। ठीक, ओवर अर्ली लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो शुरुआत में तो ऐसे नेगेटिवली स्लोप्ड है, क्यों, क्योंकि आपका स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर अभी नहीं हुआ है, इस वजह से। ठीक है ना, सब्सिक्वेंटली हाउएवर एज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे आपका वेरिएबल इनपुट्स बढ़ेगा, द वेरिएबल इनपुट्स बिकम टू मच। ठीक है ना, तो जो आपका वेरिएबल इनपुट्स है वो जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। ठीक है ना, वेरिएबल इनपुट्स का यहाँ ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है। ठीक, इन रिलेशन टू द फिक्स्ड इनपुट एज द फिक्स्ड इनपुट हैज़ बीन फुली यूटिलाइज। ठीक, देयरफॉर इफिशियंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स डिक्लाइंस। तो आपका जो वेरिएबल फैक्टर्स का इफिशियंसी है, वो भी डिक्लाइन हो जाएगा, उनका मोरल भी डाउन होगा। ठीक, ये सब कारण है। द एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर डिक्रीजेज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन इनपुट। ठीक है ना, जो कुछ इनपुट्स हैं आपके वो डिवाइड नहीं है, इस वजह से ये भी एक कारण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर एबीसी कर्व इज स्लोप्ड पॉजिटिवली एट हायर लेवल ऑफ इनपुट्स। तो जो आपका एबीसी कर्व है वो हायर लेवल इनपुट्स पे वो पॉजिटिव स्लोप में है। ठीक है ना, सिंस द एवरेज इफिशियंसी ऑफ वेरिएबल इनपुट्स डिक्रीजेस। तो जो आपका एवरेज इफिशियंसी है वेरिएबल इनपुट्स का वो डिक्रीज कर दिया है। ठीक, एज सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट्स आर एडेड ऑन अ गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। ठीक, इन शॉर्ट अगर हम लोग देखें तो क्या कह रहा है, द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स अप टू द ऑप्टिमम कैपेसिटी और लेवल ऑफ आउटपुट। किसके कारण, ड्यू टू इंक्रीज इन रिटर्न्स। ठीक,
टू द वेरिएबल फैक्टर एंड इट इंक्रीजेज देयर आफ्टर, ठीक, ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू द वेरिएबल फैक्टर, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा आपका लेक्चर था, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था। ये आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना थ्योरी आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि वाई एबीसी कर्व स्लोप्स कर्व इज यू शेप्ड, ठीक। तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।